सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा है कि एक क्रिकेट फ़ैन होने के नाते मुझे ज़िंदगी भर ये अफ़सोस रहेगा कि पाकिस्तान के लिए 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले साबिक़ कप्तान इमरान खान सियासी मैदान में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए अपने खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के बजाय आइन शिकनी पर उतर आए, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान एक बड़े बहरान का शिकार हो चुका है। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में मज़हर अब्बास कहते हैं कि अफ़सोस सिर्फ इस बात का है कि हम सबसे ज़्यादा दुनिया देखने वाले, मगरिब को समझने वाले और इखलाकियात का सबक देने वाले क्रिकेट लेजेंड इमरान खान ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया, वरना वो आइन की खिलाफ वर्जी करने की बजाय इस्तीफा देकर एक आला मिसाल भी कायम कर सकते थे। उनका कहना है कि खिलाड़ी आखिरी बाल तक जरूर लड़ता है, मगर हार जाए तो बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए शिकस्त तस्लीम भी करता है। मजहर कहते हैं कि मुझे क्रिकेट देखने का जुनून की हद तक शौक रहा और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले से मैं इमरान के कज़न माजिद खान से बहुत मुतासिर हूँ। इन्हें जब भी लगता था कि बॉल इनके बल्ले को छूकर विकेट कीपर के पास गई है तो वो अंपायर की उंगली उठाने का इंतजार किए बगैर खुद ही क्रीज छोड़ देते थे। लेकिन इतवार के रोज कौमी असेंबली में इमरान खान ने 4 मिनट का जो तमाशा लगवाया, इसने बहुत से संजीदा सवालात को जन्म दिया है। मजहर अब्बास कहते हैं कि हुकूमत इतनी जल्दी में थी कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग पढ़ते वक्त स्पीकर असद कैसर का नाम भी ले गए, जिनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक उसी रोज जमा हुई थी। वजीर आजम और इनके रफ़ाकार ने 8 मार्च से लेकर 27 मार्च तक पूरी कोशिश की कि पार्टी मुनर्रिफीन वापस आ जाएं, इत्तेहादी मान जाएं और इन्हें पूरा यकीन था कि वो तहरीक को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। अब अगर बैनुल अक़वामी साजिश का पता इन्हें 7 मार्च को चल गया था तो फिर ये सारी कोशिशें किसके लिए थीं? ये इंकिशाफ उस वक्त क्यों किया गया जब तमाम तर ज़ाती मुलाकातों और पार्टी रहनुमाओं की कोशिशों के बावजूद कोई वापस आने को तैयार ना हुआ? फिर जैसा कि होता है कि आपने मुनर्रिफीन के घर वालों तक को धमकियां दे दी, मगर वो फिर भी वापस ना आए। इससे बेहतर होता कि कप्तान अक्सरियत खोने के बाद मैदान में मुकाबला करते। इलेक्शन में जाने के अलावा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ 190 से ज़्यादा अरकान थे। बकौल मजहर अब्बास, आखिर खान साहब ये भी तो बताएं कि इन मुनर्रिफीन को पार्टी में लाने का फैसला किसका था? इत्तेहादियों को किसने आपके हवाले किया था? सारी जिंदगी क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लाने का क्रेडिट लेने वाले कप्तान को अब न्यूट्रल जानवर क्यों नजर आए? बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली तहलील है और सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। ऐन मुमकिन है कि जिस अमरीकी साजिश का इंकिशाफ किया गया, इसकी तहकीकात के लिए कोई कमीशन भी तश्कील पा जाए। यहाँ कुछ सवालात मुतहदा अपोजिशन से भी हैं कि अदम एतमाद की तहरीक के लिए ये वक्त मुनासिब था, जबकि इलेक्शन में 1 साल बाकी था और पंजाब और सिंध में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और PPP को कामयाबी मिल रही थी। यही सूरत हाल कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में सामने आई। मजहर अब्बास कहते हैं कि अब मैदान दोबारा सजने वाला है और लगता कुछ यूं है कि अंपायर ने फैसला किया है कि मैच देखना है, खेलना नहीं। खासी ओपन फील्ड मिलने जा रही है। इमरान ने अमेरिका मुखालिफ कार्ड और नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना ने मुखालिफ कार्ड खेलना है। अहम सवाल ये है कि अगले इलेक्शन में मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में आज भी PTI सबसे मजबूत जमात नज़र आ रही है, मगर दूसरे सूबों की तरह तंजीमी मसाइल का शिकार है। यहाँ मुकाबला PTI और JUI में नज़र आ रहा है, लेकिन कराची में सबसे दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। सवाल ये है कि क्या PP और MQM मुआहदे पर अमल दरामद शुरू होने जा रहा है? अगर ये मुआहदा इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो शायद फ़ायदा दोनों को हो, वरना PTI इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकती है। मगर इस चीज़ का इम्कान नहीं कि इसे माजी की तरह 14 नशस्तें कौमी और 25 सूबाई की मिलने जा रही हैं। इसके अलावा MQM और मुस्लिम लीग नून की भी सीट एडजस्टमेंट होने का इम्कान है। जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और पाक सरजमीन पार्टी भी भरपूर मुकाबले की तैयारियों में मसरूफ़ है। कुछ खबरें MQM लंदन के दोबारा मुतहर्रिक होने की भी हैं, लेकिन सिंध के दीगर शहरों में, खासतौर पर देही सिंध में PP को किसी बड़े चैलेंज का सामना नहीं। मजहर अब्बास के बकौल बलूचिस्तान की सियासत का अपना मिजाज है, मगर हालिया अदम एतमाद की तहरीक के दौरान साबिक सदर आसिफ जरदारी ने तकरीबन तमाम मौसर जमातों को अपने साथ कमाल महारत से जमा कर लिया, लिहाजा वहाँ अपोजिशन मजबूत नजर आती है। लेकिन असल मुकाबला पंजाब में होना है। कप्तान को यकीन है कि यहाँ उनका अमेरिका मुखालिफ कार्ड चलेगा, मगर मुश्किल ये है कि इनके पास इस वक्त जहांगीर तरीन है, ना अलीम खान और ना ही चौधरी सरवर। इस वक्त अहम किरदार इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी, खुसरू बख्तियार, फवाद चौधरी वगैरह का होगा, क्योंकि यहाँ की सियासत ताकतवर बिरादरियों और घरानों पर है।
इलेक्टेबल्स और सियासी मुनहरिफिन का अपना रोल होगा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून आज भी सूबे की सबसे मजबूत जमात है और 4 साल में इसको तोड़ने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। तंजीमी तौर पर भी इसे PTI पर बरतरी हासिल है, लेकिन बकौल मजहर के अगले इलेक्शन का ये तज्जिया अंपायर के न्यूट्रल रहने से मशरूत है, वरना नताइज कुछ भी हो सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।